की जो आपकी वर्कशीट है इसके अंदर जो है कोशिका विभाजन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कोशिका विभाजन क्या होता है। सबसे पहले ज्ञान अपनी दीदी से पूछ रहा है कि किसी भी जीव में वृद्धि कैसे होती है और हमारे घाव और चोट जो है कैसे ठीक हो जाते हैं। तो इनका सीधा सीधा जो है आपका कोशिका विभाजन से संबंध है। और अगर हमसे पूछा भी जाए कि कोशिका विभाजन के फायदे क्या हैं, तो ये आप उसके उत्तर में भी लिख सकते हो कि कोशिका विभाजन जीव में वृद्धि करने में सहायता करता है और हमारे घाव और चोटों को ठीक करने में। तो सबसे पहले जब बात करते हैं कि कोशिका की, तो मनुष्य के अंदर जो है एक बहुकोशिक जीव है और इसके अंदर जो वृद्धि है वो विभाजन के द्वारा हो रही है, जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है और इस तरह से उसको कोशिका विभाजन कहा जाता है। यहाँ पे जो मात्र कोशिका है वो विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं संततित कोशिका कहलाती हैं। ठीक है ना। जैसे अगर एक कोशिका ये मात्र कोशिका है तो इससे विभाजित होकर दो कोशिकाएं जो बनी, तो ये दो कोशिकाएं जो है संततित कोशिका कहलाएंगी और ये जो है आपकी मात्र कोशिका कहलाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोशिका विभाजन द्वारा जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है और इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव और यग्मक बनते हैं। तो ये आपका काम आ जाएगा कि कोशिका विभाजन जो है किस तरह से सहायता करता है। अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन की। कोशिका विभाजन जो है दो प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं कोशिका विभाजन के। पहला है समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है कि एकमात्र कोशिका जो है, आप देखोगे कि ये एकमात्र कोशिका है जो दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो रही है और बनने वाली संतति कोशिकाओं की गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका के सामान्य वृद्धि के लिए होता है। अगर हम यहाँ पे मान लें कि जो मात्र कोशिका है उसके अंदर 46 गुणसूत्र हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये अपने आप को डबल कर लेंगे। तो 46 का डबल कितना हो गया? 92, ठीक है। और विभाजन के बाद फिर ये दो जब कोशिकाओं में विभाजित होंगे तो 46 इनके अंदर चले जाएंगे। तो इसलिए इसको समसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। ये 46 गुणसूत्र, मैंने मनुष्य का उदाहरण लिया, ध्यान रखना मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा आपका जो विभाजन का तरीका है जिसको हम कहते हैं अर्धसूत्री। अर्ध मतलब आधा। यहाँ पे क्या होगा, असल में ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन दो हिस्सों में होता है। इसको जो है सबसे पहले इस कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका लगातार दो विभाजन में अंत में 4 संतति युग्मों को विभाजित करेगी। यहाँ पे एक थी लेकिन यहाँ पे आपके कितने बन रहे हैं? 4। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले अगर हम मान लें 46 हैं तो ये आपको डबल करके पहले 92 बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 46 के दो कोशिकाएं होंगी और फिर इनसे 23, 23, 23 और 23, इस तरह से जो है 4 कोशिकाएं। तो क्योंकि जो असल संख्या थी उसका ये आधा हो गया, तो इसलिए इसको कहा जाता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, क्योंकि यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में ही होता है। ये जरूर ध्यान में रखना है कि ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन आपके प्रजनन अंगों के अंदर ही होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम जब जनन होता है तो हमें आधा हिस्सा माता से मिलता है और आधा पिता से। तो 23 गुणसूत्र हमारे पिता से आएंगे और 23 माता से, और दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 46। इसलिए जो है ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जरूरी है और ये केवल युग्मकों का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि ये सिर्फ आपके प्रजनन अंगों की ये विशेष कोशिकाओं में होता है। प्रश्न उत्तर देखते हैं। कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है, ये जो है हम आसानी से इसमें से लिख सकते हैं कि कोशिका विभाजन द्वारा जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है और इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं और ये युग्मक बनाते हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होती है और इससे बनने वाली संतति कोशिका विभाजन कहाँ बनता है? तो जो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? केवल प्रजनन अंगों के अंदर ही होता है और इससे बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है? ये युग्मकों का निर्माण करते हैं, ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं जो अर्धसूत्री कोशिका से बने संतति कोशिकाओं के कितने होंगे? तो इसमें आपने लिखना है 23। और कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। तो ये आपके प्रश्न 4 का उत्तर हो गया और ये आपका जो है प्रश्न 1 का उत्तर हो गया और ये प्रश्न जो है 2 का उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। तो चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।